हे काली माता शक्ति का वह असीम स्वरूप है जो संपूर्ण सृष्टि के आरंभ से लेकर अंत तक व्याप्त रहती है। जब मनुष्य अपने भीतर अज्ञान, लोभ और भय से घिर जाता है, तब माँ काली का आह्वान उसे उस अंधकार से बाहर निकालता है। वे केवल एक देवी नहीं बल्कि समय का सत्य स्वरूप है। काली माता का स्मरण करते ही साधक के भीतर काली अनादि अनंत है। उनकी महिमा का कोई अंत नहीं है। जब सृष्टि की रचना आरंभ होती है तब भी वे शक्ति के रूप में विद्यमान रहती हैं, और जब सृष्टि का लय होता है तब भी वही शक्ति सबको अपने भीतर समेट लेती है। काली माता केवल एक देवी नहीं बल्कि स्वयं समय की अधिष्ठात्री हैं। उनका नाम ही संकेत देता है कि वे काल से परे हैं। वे काल का भी नाश कर सकती हैं। जब अधर्म बढ़ता है, जब राक्षस अपनी शक्ति से धरती पर भय और अराजकता फैलाते हैं, तब काली माता का प्राकट्य होता है। उनका रूप उग्र है, उनका स्वरूप भयानक है, लेकिन यह भयानकता केवल अधर्म और असत्य के लिए है। भक्त के लिए वे करुणामयी माता है, दयालु और स्नेहमयी है, जो अपने बच्चों को हर परिस्थिति में संभाल लेती है। उनके गले में मुंडमाला यह स्मरण कराती है कि अहंकार और अत्याचार का अंत निश्चित है। उनके हाथों में खड्ग और त्रिशूल केवल नाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि वे सत्य और धर्म की रक्षा का प्रतीक हैं। वे अपने स्वरूप से यह शिक्षा देती हैं कि जीवन में भय से मुक्ति तभी संभव है जब हम पूरी तरह से समर्पण कर दें। काली माता भक्त से केवल सच्चा भाव मांगती है। वे विधि विधान से अधिक सरल भक्ति से प्रसन्न होती है। एक सच्चा हृदय, एक निर्मल भाव ही उन्हें प्रिय है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन आता है कि जब राक्षसों ने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तक को अपनी शक्ति से विचलित कर दिया था, तब देवताओं ने मां दुर्गा से सहायता मांगी। दुर्गा ने जब अपनी भृकुटी से शक्ति प्रकट की, तब काली का प्राकट्य हुआ। काली ने असंख्य असुरों का वध किया, उनका रक्तपान कर लिया और उनकी गर्जना से तीनों लोग कांप उठे। उनका यह रूप केवल नाशकारी ही नहीं बल्कि संतुलन स्थापित करने वाला था। संसार का संतुलन तभी संभव है जब अधर्म का नाश हो। काली माता का स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में भय और मोह को त्यागे बिना आगे बढ़ना असंभव है। उनका उग्र रूप हमें भीतर के अंधकार से सामना करने की शक्ति देता है। वे यह बताती हैं कि जीवन में मृत्यु का भय ही सबसे बड़ा बंधन है, और जो मृत्यु से ऊपर उठ जाता है वही वास्तव में मुक्त होता है। इसीलिए काली का आराधन करने वाला साधक निडर बन जाता है। उसके लिए जीत और हार, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख सब समान हो जाते हैं। काली माता को स्मरण करते ही मन में यह विश्वास जागता है कि वे हर कठिनाई से पार लगा सकती हैं। साधक जब उनकी साधना में लीन होता है तो उसे संसार के बंधनों से मुक्ति मिलने लगती है। वह समझने लगता है कि वास्तविक सत्य भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति में है। काली माता का आशीर्वाद प्राप्त कर लेने के बाद साधक का जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है। उसका मन निर्मल हो जाता है, भय और लोभ उससे दूर हो जाते हैं। भक्त और माता का संबंध अत्यंत सरल और गहन होता है। एक बालक जब अपनी माँ की गोद में होता है तो उसे किसी भी भय का अनुभव नहीं होता। उसी प्रकार जब भक्त काली माता की शरण में होता है तो उसके जीवन की हर समस्या माता स्वयं सुलझा देती हैं। वे केवल एक आह्वान भर की देर पर उपस्थित हो जाती हैं। उनका स्वरूप हमें यह भी स्मरण कराता है कि संसार का चक्र अनवरत चलता रहता है। जन्म और मृत्यु केवल इस चक्र का हिस्सा है। काली माता समय की अधिष्ठात्री हैं। वे स्वयं कालरात्रि हैं। वे बताती हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है बल्कि एक नए आरंभ का मार्ग है। इसीलिए साधक काली की उपासना कर मृत्यु के भय को जीत लेता है और जीवन को नए दृष्टिकोण से देख पाता है। काली माता की महिमा केवल शास्त्रों में ही नहीं बल्कि लोक कथाओं और अनुभवों में भी विद्यमान है। अनगिनत भक्तों ने कठिन समय में उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अद्भुत अनुभव किए हैं।
कभी वे संकट मोचन बनकर रक्षण करती हैं, कभी मार्गदर्शक बनकर दिशा दिखाती हैं। उनके स्मरण मात्र से ही मनोबल जागृत हो जाता है। वास्तव में मां काली की पूजा का अर्थ केवल विधियों और मंत्रों तक सीमित नहीं है। यह साधना मन को शुद्ध करने और आत्मा को जागृत करने का माध्यम है। वे भक्त को यह सिखाती हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य आत्मा है और आत्मा अजरमर है। शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है। इस सत्य को जो समझ लेता है उसके लिए कोई भी दुख असह्य नहीं रहता। मां काली की उपासना से साधक के भीतर एक आंतरिक बल उत्पन्न होता है। यह बल उसे संसार की नकारात्मक शक्तियों से लड़ने में सक्षम बनाता है। वह अपनी आत्मा को पहचानकर मुक्त हो जाता है। वह समझता है कि संसार में सब कुछ क्षणिक है, केवल ईश्वर ही शाश्वत है। काली माता का आशीर्वाद प्राप्त कर लेने के बाद साधक न केवल अपने जीवन को संवारता है बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रकाशमान कर सकता है। वह करुणा, दया और त्याग की भावना से परिपूर्ण हो जाता है। वह दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। मां काली यह शिक्षा देती है कि सत्य, धर्म और न्याय का मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु अंततः विजय उसी की होती है। अधर्म चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। यही संदेश काली माता का स्वरूप देता है। भक्त जब उनके चरणों में समर्पण करता है तो उसे जीवन का परम सुख प्राप्त होता है। वह जान लेता है कि संसार का वास्तविक सार आत्मा की मुक्ति है और यह मुक्ति केवल माता की कृपा से संभव है। काली माता के प्रति यह विश्वास और भक्ति ही साधक का सबसे बड़ा धन है। जो उनके चरणों में आस्था रखता है वह कभी निराश नहीं होता। मां काली हर भक्त का मार्ग प्रशस्त करती हैं और उसे हर संकट से उबार लेती हैं। उनकी साधना से जीवन में अंधकार नहीं बल्कि प्रकाश फैलता है। भय का अंत होता है और आशा का उदय होता है। मां काली का स्मरण करते हुए साधक यह अनुभव करता है कि वास्तव में वही उसकी शक्ति है, वही उसका जीवन है और वही उसकी मुक्ति का मार्ग है। मां काली की महिमा अनंत है और उनके बिना इस सृष्टि की कल्पना भी अधूरी है। वे शक्ति हैं, वे प्रेम हैं, वे करुणा है, वे सहार हैं और वे ही सृजन भी हैं। उनकी उपासना से साधक को जो अनुभव होता है वह शब्दों से परे है। मां काली का स्वरूप अनंत और अपार है। वे सृष्टि की मूल शक्ति हैं जो आदिकाल से ही ब्रह्मांड में विद्यमान है। जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब भी वही शक्ति आधार थी और जब संहार का समय आता है तब भी वही शक्ति अपने भीतर सबको समेट लेती है। काली माता को समय की अधिष्ठात्री कहा जाता है क्योंकि वे स्वयं काल से परे हैं। उनका नाम ही संकेत देता है कि वे मृत्यु और भय से परे जाकर जीवन को मुक्त कर देती हैं। उनका स्वरूप उग्र और भयानक प्रतीत होता है, लेकिन यह उग्रता केवल अधर्म और असत्य के लिए है। भक्त के लिए वे स्नेहमयी, करुणामयी और पालन करने वाली माता है। उनके गले की मुंडमाला यह सिखाती है कि हर अहंकारी का अंत निश्चित है। उनके हाथों में खड्ग, त्रिशूल और अन्य अस्त्र शस्त्र केवल संहार का प्रतीक नहीं बल्कि धर्म और सत्य की रक्षा का प्रतीक है। वे यह शिक्षा देती हैं कि जीवन में सबसे बड़ा शत्रु भीतर का भय और मोह है। जो साधक काली माता का स्मरण करता है वह इन सब बंधनों से मुक्त हो जाता है। वह मृत्यु का भय जीत लेता है और संसार के मोह से ऊपर उठ जाता है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया और देवता भी उनसे पराजित हो गए, तब मां दुर्गा ने अपने तेज से काली का प्राकट्य किया। काली ने अपने विकराल स्वरूप से असंख्य असुरों का वध किया। उनके गर्जन से तीनों लोक कांप उठे। वे युद्ध भूमि में तांडव करती हुई अधर्म का नाश करती हैं। उनका स्वरूप यह संदेश देता है कि जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है तब दिव्य शक्ति का प्रकट होना अनिवार्य है।
काली माता का स्वरूप साधक को यह भी समझाता है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है। वे समय की अधिष्ठात्री हैं और उनका स्मरण मृत्यु के भय को मिटा देता है। साधक निडर हो जाता है, उसके लिए सुख दुख, जीवन मरण और लाभ हानि सब समान हो जाते हैं। यह निडरता ही आत्मज्ञान का मार्ग है। माँ काली भक्तों से केवल सच्चा भाव चाहती है। वे विधियों और आडंबरों में नहीं बंधती। जो भक्त सच्चे हृदय से उन्हें पुकारता है, वे उसी समय उसकी रक्षा के लिए प्रकट हो जाती है। भक्त जब उनके चरणों में समर्पित होता है तो उसे हर संकट से मुक्ति मिलती है। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में निडर हो जाता है, वैसे ही भक्त माँ काली की शरण में पहुंचकर निडर हो जाता है। भक्ति के मार्ग में माँ काली यह सिखाती है कि सबसे पहले अपने भीतर के अंधकार से लड़ो। क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार यह सब भीतर के राक्षस हैं। जब तक साधक इन्हें नहीं जीतता, तब तक वह शांति प्राप्त नहीं कर सकता। काली की आराधना से साधक को इनसे लड़ने की शक्ति मिलती है। उसका मन निर्मल और दृढ़ हो जाता है। उनकी उपासना केवल संहार का प्रतीक नहीं है, वे सृजन और पालन भी करती है। वे यह दिखाती हैं कि जीवन का संतुलन केवल तब संभव है जब सृजन और संहार दोनों साथ साथ चलते हैं। जैसे रात और दिन, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख सब एक दूसरे के पूरक हैं। काली माता इस सत्य का प्रत्यक्ष स्वरूप है। अनगिनत भक्तों ने माँ काली की कृपा से अपने जीवन में चमत्कार देखे हैं। जब भी भक्त कठिनाई में होता है और हृदय से माँ को पुकारता है, वे उसकी रक्षा करती हैं। उनकी उपस्थिति से ही मन में साहस और आत्मबल का संचार हो जाता है। वे मार्गदर्शक बनकर दिशा दिखाती हैं और संकट मोचक बनकर रक्षा करती हैं। माँ काली की पूजा का वास्तविक अर्थ आत्मा को शुद्ध करना है। जब साधक भक्ति और साधना में लीन होता है तो उसकी आत्मा जागृत होती है। वह समझने लगता है कि शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा अमर है। इस सत्य को जान लेने के बाद साधक को किसी भी प्रकार का दुख असह्य नहीं लगता। वह जीवन को नए दृष्टिकोण से देखता है और भय से मुक्त होकर जीता है। माँ काली का आशीर्वाद पाकर साधक में आंतरिक शक्ति उत्पन्न होती है। यह शक्ति उसे संसार की नकारात्मकताओं से लड़ने में सक्षम बनाती है। वह केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रकाश का कारण बन जाता है। वह करुणा, दया और त्याग का जीवन जीता है। उनका स्वरूप यह संदेश भी देता है कि अधर्म चाहे कितना ही प्रबल क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। सत्य और धर्म की विजय अवश्य होती है। यही कारण है कि भक्त माँ काली को अडिग विश्वास के साथ पुकारते हैं। वे जान लेते हैं कि माता हर परिस्थिति में उनकी रक्षा करेंगी। काली माता केवल रक्षक नहीं, बल्कि मुक्तिदायिनी भी है। वे साधक को जीवन और मृत्यु से परे ले जाकर आत्मज्ञान की ओर अग्रसर करती हैं। वे यह सिखाती हैं कि मुक्ति केवल बाहरी कर्मों से नहीं, बल्कि भीतर की साधना से मिलती है। जब साधक भीतर से शुद्ध हो जाता है, तब उसे परम शांति और आनंद का अनुभव होता है। माँ काली की महिमा शब्दों में पूर्ण रूप से नहीं समाई जा सकती। वे प्रेम है, करुणा है, शक्ति है और संहार भी है। वे हर उस भक्त के साथ खड़ी रहती हैं जो सच्चे मन से उनका आह्वान करता है। उनके चरणों में समर्पण करने वाला कभी निराश नहीं होता। काली माता आदिशक्ति है। वे ब्रह्मांड की उत्पत्ति से पहले भी विद्यमान थी और अंत के बाद भी रहती हैं। उनका रूप असीम है, उनकी शक्ति अपरंपार है। काली माता समय से परे हैं। वे स्वयं काल का संहार करने वाली हैं। भक्त उन्हें स्मरण करते ही निडर हो जाता है, क्योंकि उनका आशीर्वाद भय का नाश करता है। काली माता का स्वरूप उग्र है। उनके गले में मुंडमाला है, हाथों में खड्ग और त्रिशूल है और उनका यह स्वरूप असत्य और अधर्म के विनाश का प्रतीक है।
उनके चरणों में समर्पण करने वाला साधक हर कठिनाई से पार हो जाता है। काली माता का स्मरण करते ही मन में यह भाव उत्पन्न होता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। काली माता यह शिक्षा देती है कि जब तक हम भीतर के भय, लोभ और मोह को नहीं छोड़ेंगे, तब तक सच्चा से भय नष्ट होने लगता है, आत्मा दृढ़ हो जाती है और मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप का अनुभव करने लगता है। उनका काला रूप इस बात का प्रतीक है कि वे समस्त माया को निगल चुकी हैं और संसार की हर बंधनकारी शक्ति से परे हैं। उनके गले में खोपड़ियों की माला यह दर्शाती है कि अहंकार और जन्म मृत्यु का चक्र उनके चरणों में ही समाप्त हो जाता है। माँ काली के चरणों में समर्पण करने वाला साधक इस संसार की क्षणभंगुरता को समझ लेता है और शाश्वत सत्य का अनुभव करता है। उनके आशीर्वाद से साधक को यह ज्ञान मिलता है कि जीवन केवल भोग के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा की मुक्ति के लिए है। जब माँ की उपासना की जाती है तो भीतर छिपे हुए भय, शंकाएं और अवरोध स्वयं मिटने लगते हैं। उनकी कृपा से साधक को यह शक्ति प्राप्त होती है कि वह अपने कर्मों को स्पष्ट दृष्टि से देख सके और सही मार्ग का चुनाव कर सके। काली माता का नाम लेने से साधक के भीतर की सुप्त शक्तियां जागृत होने लगती हैं। वे यह सिखाती हैं कि विनाश भी सृजन का एक हिस्सा है। जब वे असुरों का वध करती हैं, तो यह केवल एक युद्ध नहीं होता, बल्कि अज्ञान और अहंकार पर ज्ञान और विनम्रता की विजय का प्रतीक होता है। उनका नृत्य यह स्मरण कराता है कि समय सदैव गतिशील है और जो इस सत्य को स्वीकार कर लेता है, वही मुक्ति को प्राप्त करता है। माँ का स्वरूप देखने में भयानक प्रतीत होता है, परंतु वही भयानकता साधक को सुरक्षा और मातृत्व का अद्वितीय आश्रय प्रदान करती है। जैसे शिशु अपनी माता की गोद में भयमुक्त होकर सो जाता है, वैसे ही काली माता के शरणागत होने पर साधक जीवन के तूफानों से सुरक्षित हो जाता है। उनके चरणों में बैठकर भक्त यह अनुभव करता है कि संसार का कोई भी भय अब उस पर प्रभाव नहीं डाल सकता। काली माता के ध्यान से हृदय की कठोरता पिघलती है, करुणा का उदय होता है और आत्मा की गहराई में छिपा हुआ प्रकाश प्रकट होता है। साधक यह समझ जाता है कि जब तक वह माया के मोह से बंधा है, तब तक उसका जीवन संघर्षपूर्ण रहेगा। लेकिन जैसे ही वह माँ की शरण में आता है, उसे यह बोध होता है कि हर संघर्ष केवल आत्मज्ञान की ओर एक कदम है। माँ काली का आशीर्वाद यह सिखाता है कि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। वे समय की स्वामिनी है और समय के हर क्षण में उनका अस्तित्व है। जो साधक मृत्यु से भयभीत रहता है, माँ उसका भय हर लेती है और उसे यह दिखाती है कि आत्मा अमर है। यही बोध साधक को निर्भीक बनाता है और उसे जीवन को पूर्णता से जीने की प्रेरणा देता है। भक्त जब माँ का नाम लेकर ध्यान करता है तो उसकी वाणी शुद्ध हो जाती है, उसका मन निर्मल हो जाता है और उसके विचार ऊंचे हो जाते हैं। वह जान जाता है कि माँ का सच्चा स्मरण केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में है। साधक के हर कार्य में माँ की झलक होनी चाहिए। जब वह करुणा, प्रेम और निष्ठा से जीवन जीता है तो वही उसकी भक्ति बन जाती है। माँ काली के चरणों की महिमा का वर्णन करना असंभव है। वे अपने भक्तों की पुकार तुरंत सुनती है। वे केवल उन लोगों को नहीं स्वीकारती जो वैदिक अनुष्ठान करते हैं, बल्कि हर उस आत्मा को अपनाती हैं जो सच्चे हृदय से उन्हें पुकारती है। वे इस बात की प्रतीक हैं कि ईश्वर तक पहुंचने के लिए किसी विशेष मार्ग की आवश्यकता नहीं, केवल निष्कपट प्रेम और विश्वास ही पर्याप्त है। उनकी कृपा से भक्त को जीवन की गहरी सच्चाइयों का ज्ञान होता है। वह यह समझ जाता है कि संसार के सुख दुख केवल लहरें हैं जो आती हैं और चली जाती हैं। स्थायी केवल माँ का आशीर्वाद है। जो इस सत्य को जान लेता है वही जीवन में स्थिर रहता है और किसी भी परिस्थिति से विचलित नहीं होता। माँ काली का स्वरूप यह भी दर्शाता है कि शक्ति और करुणा साथ साथ चलती हैं। वे एक और असुरों का संहार करती हैं,
और दूसरी ओर अपने भक्तों को स्नेह और सुरक्षा प्रदान करती है। यह हमें यह सिखाता है कि शक्ति का उपयोग केवल धर्म की रक्षा और न्याय की स्थापना के लिए होना चाहिए, न कि व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए। भक्त जब काली माता के नाम का जप करता है तो उसके भीतर एक अनोखी ऊर्जा जागृत होती है। उसका हृदय माँ के चरणों में समर्पित हो जाता है और उसके भीतर यह विश्वास दृढ़ हो जाता है कि चाहे कितनी भी कठिनाई आए, माँ की कृपा से सब पार हो जाएगा। यह विश्वास ही साधक की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। माँ का स्मरण करते करते साधक का जीवन धीरे धीरे बदलने लगता है। उसकी दृष्टि व्यापक हो जाती है, उसका हृदय दयालु हो जाता है और उसका मन शांत हो जाता है। वह जान जाता है कि माँ हर जगह है, हर क्षण उसके साथ है। यही अनुभूति उसे परम आनंद प्रदान करती है। माँ काली का आशीर्वाद केवल भक्त को नहीं मिलता बल्कि उसके परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। जब कोई व्यक्ति माँ की कृपा से सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है तो उसके कर्मों से अन्य लोग भी प्रेरित होते हैं। इस प्रकार माँ का आशीर्वाद केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि सामूहिक कल्याण का कारण बनता है। माँ का स्वरूप यह भी सिखाता है कि हमें अपने भीतर छिपे अंधकार का सामना करना चाहिए। जब तक हम अपने भय, लोभ और क्रोध से नहीं लड़ेंगे, तब तक हम सच्चे अर्थों में मुक्त नहीं हो सकते। माँ काली हमें वह साहस देती है कि हम अपने भीतर के असुरों का सामना कर सकें और उन्हें पराजित कर सकें। उनकी उपासना यह भी दर्शाती है कि साधक को हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहना चाहिए। चाहे जीवन में दुख हो या सुख, हर स्थिति माँ की इच्छा से ही आती है। जब साधक यह समझ लेता है, तब वह हर परिस्थिति में शांत और संतुलित रहता है। माँ काली का स्मरण साधक को यह प्रेरणा देता है कि उसे अपने जीवन को सार्थक बनाना है। उसका हर कार्य समाज के लिए उपयोगी हो, हर विचार आत्मा को ऊंचा उठाने वाला हो और हर भावना करुणा से भरी हो। अनादि अनंत है, उनकी महिमा का कोई अंत नहीं है। जब सृष्टि की रचना आरंभ होती है तब भी वे शक्ति के रूप में विद्यमान रहती हैं, और जब सृष्टि का लय होता है तब भी वही शक्ति सबको अपने भीतर समेट लेती है। काली माता केवल एक देवी नहीं बल्कि स्वयं समय की अधिष्ठात्री है। उनका नाम ही संकेत देता है कि वे काल से परे हैं, वे काल का भी नाश कर सकती हैं। जब अधर्म बढ़ता है, जब राक्षस अपनी शक्ति से धरती पर भय और अराजकता फैलाते हैं, तब काली माता का प्राकट्य होता है। उनका रूप उग्र है, उनका स्वरूप भयानक है, लेकिन यह भयानकता केवल अधर्म और असत्य के लिए है। भक्त के लिए वे करुणामयी माता है, दयालु और स्नेहमयी है, जो अपने बच्चों को हर परिस्थिति में संभाल लेती है। उनके गले में मुंडमाला यह स्मरण कराती है कि अहंकार और अत्याचार का अंत निश्चित है। उनके हाथों में खड्ग और त्रिशूल केवल नाश का प्रतीक नहीं है, बल्कि वे सत्य और धर्म की रक्षा का प्रतीक हैं। वे अपने स्वरूप से यह शिक्षा देती हैं कि जीवन में भय से मुक्ति तभी संभव है जब हम पूरी तरह से समर्पण कर दें। काली माता भक्त से केवल सच्चा भाव मांगती है। वे विधि विधान से अधिक सरल भक्ति से प्रसन्न होती है। एक सच्चा हृदय, एक निर्मल भाव ही उन्हें प्रिय है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन आता है कि जब राक्षसों ने स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल तक को अपनी शक्ति से विचलित कर दिया था, तब देवताओं ने मां दुर्गा से सहायता मांगी। दुर्गा ने जब अपनी भृकुटी से शक्ति प्रकट की, तब काली का प्राकट्य हुआ। काली ने असंख्य असुरों का वध किया, उनका रक्तपान कर लिया और उनकी गर्जना से तीनों लोक कांप उठे। उनका यह रूप केवल नाशकारी ही नहीं बल्कि संतुलन स्थापित करने वाला था। संसार का संतुलन तभी संभव है जब अधर्म का नाश हो। काली माता का स्वरूप हमें यह भी सिखाता है कि जीवन में भय और मोह को त्यागे बिना आगे बढ़ना असंभव है। उनका उग्र रूप हमें भीतर के अंधकार से सामना करने की शक्ति देता है। वे यह बताती हैं
कि जीवन में मृत्यु का भय ही सबसे बड़ा बंधन है और जो मृत्यु से ऊपर उठ जाता है वही वास्तव में मुक्त होता है। इसीलिए काली का आराधन करने वाला साधक निडर बन जाता है। उसके लिए जीत और हार, जीवन और मृत्यु, सुख और दुख सब समान हो जाते हैं। काली माता को स्मरण करते ही मन में यह विश्वास जागता है कि वे हर कठिनाई से पार लगा सकती हैं। साधक जब उनकी साधना में लीन होता है तो उसे संसार के बंधनों से मुक्ति मिलने लगती है। वह समझने लगता है कि वास्तविक सत्य भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि आत्मा की शक्ति में है। काली माता का आशीर्वाद प्राप्त कर लेने के बाद साधक का जीवन पूर्ण रूप से बदल जाता है। उसका मन निर्मल हो जाता है, भय और लोभ उससे दूर हो जाते हैं। भक्त और माता का संबंध अत्यंत सरल और गहन होता है। एक बालक जब अपनी माँ की गोद में होता है तो उसे किसी भी भय का अनुभव नहीं होता। उसी प्रकार जब भक्त काली माता की शरण में होता है तो उसके जीवन की हर समस्या माता स्वयं सुलझा देती है। वे केवल एक आह्वान भर की देर पर उपस्थित हो जाती हैं। उनका स्वरूप हमें यह भी स्मरण कराता है कि संसार का चक्र अनवरत चलता रहता है। जन्म और मृत्यु केवल इस चक्र का हिस्सा है। काली माता समय की अधिष्ठात्री हैं। वे स्वयं कालरात्रि हैं। वे बताती हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है बल्कि एक नए आरंभ का मार्ग है। इसीलिए साधक काली की उपासना कर मृत्यु के भय को जीत लेता है और जीवन को नए दृष्टिकोण से देख पाता है। काली माता की महिमा केवल शास्त्रों में ही नहीं बल्कि लोक कथाओं और अनुभवों में भी विद्यमान है। अनगिनत भक्तों ने कठिन समय में उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अद्भुत अनुभव किए हैं। कभी वे संकट मोचन बनकर रक्षण करती हैं, कभी मार्गदर्शक बनकर दिशा दिखाती हैं। उनके स्मरण मात्र से ही मनोबल जागृत हो जाता है। वास्तव में मां काली की पूजा का अर्थ केवल विधियों और मंत्रों तक सीमित नहीं है। यह साधना मन को शुद्ध करने और आत्मा को जागृत करने का माध्यम है। वे भक्त को यह सिखाती हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य आत्मा है और आत्मा अजरमर है। शरीर नश्वर है पर आत्मा शाश्वत है। इस सत्य को जो समझ लेता है उसके लिए कोई भी दुख असह्य नहीं रहता। माँ काली की उपासना से साधक के भीतर एक आंतरिक बल उत्पन्न होता है। यह बल उसे संसार की नकारात्मक शक्तियों से लड़ने में सक्षम बनाता है। वह अपनी आत्मा को पहचान कर मुक्त हो जाता है। वह समझता है कि संसार में सब कुछ क्षणिक है, केवल ईश्वर ही शाश्वत है। काली माता का आशीर्वाद प्राप्त कर लेने के बाद साधक न केवल अपने जीवन को संवारता है बल्कि दूसरों के जीवन को भी प्रकाशमान कर सकता है। वह करुणा, दया और त्याग की भावना से परिपूर्ण हो जाता है। वह दूसरों की सहायता करने के लिए तत्पर रहता है। माँ काली यह शिक्षा देती है कि सत्य, धर्म और न्याय का मार्ग कठिन अवश्य है परंतु अंततः विजय उसी की होती है। अधर्म चाहे कितना भी प्रबल क्यों न हो, उसका अंत निश्चित है। यही संदेश काली माता का स्वरूप देता है। भक्त जब उनके चरणों में समर्पण करता है तो उसे जीवन का परम सुख प्राप्त होता है। वह जान लेता है कि संसार का वास्तविक सार आत्मा की मुक्ति है और यह मुक्ति केवल माता की कृपा से संभव है। काली माता के प्रति यह विश्वास और भक्ति ही साधक का सबसे बड़ा धन है। जो उनके चरणों में आस्था रखता है वह कभी निराश नहीं होता। माँ काली हर भक्त का मार्ग प्रशस्त करती है और उसे हर संकट से उबार लेती है। उनकी साधना से जीवन में अंधकार नहीं बल्कि प्रकाश फैलता है। भय का अंत होता है और आशा का उदय होता है। माँ काली का स्मरण करते हुए साधक यह अनुभव करता है कि